वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो फॉर्म निकला है उसको आप ऑनलाइन कैसे करें। ऑनलाइन करने के लिए कौन सा वेबसाइट में जाते हैं, तो क्या है प्रोसेस, पूरा वीडियो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम वेबसाइट जानने से पहले कुछ हम बता देते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है UPSC online.nic.in। इसको आप जैसे भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपका संघ लोक सेवा आयोग का आपका डैशबोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये करने के बाद सबसे इसका देख लेते हैं कि लास्ट डेट इसका कब है। तो लास्ट डेट है 16/5/2023 तक। जनरल के लिए 200 रुपया, SC और ST के लिए कोई चार्ज नहीं और फीमेल कैंडिडेट का भी कोई चार्ज नहीं है। 20 से 25 ईयर का कैंडिडेट डाल सकते हैं। BSF के लिए 86, CRPF के लिए 55 और CISF 91, ITBP का 60 और SSB का 30। तो इसको ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल साइट में जाना है। अगर आपने कभी फॉर्म को भरा है तो आप डायरेक्ट ईमेल ID लिखिएगा और गेट OTP पे डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो मोबाइल नंबर OTR ID किसी से आपको कर देना। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो आपको नाम लिखा जाएगा, वेरीफाई नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नाम अगर कोई दूसरा है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई जेंडर सेलेक्ट करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिख देना। फिर आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको फादर्स नेम लिख देना है, कंफर्म फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद मदर नेम लिखना है, कंफर्म मदर नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नो कर लेना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कंफर्म ईमेल ID, अल्टरनेटिव मेल ID तो उसको दीजिए। उसके बाद आपको 10th क्लास का एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जो निक नेम है बचपन या तो वो आपको डाल देना है, जो कि आपको याद रहे। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके बाद कलर चूज कर लेना है। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो अगला जो पेज आपको चलिए किस प्रकार खुलेगा दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे पूरा डिटेल आ जाएगा। अगर कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आई एग्री पे क्लिक करके आपको आगे पे बढ़ जाना है। तो जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हैं तो आपका सेंड मोबाइल नंबर में OTP जाएगा। उसके मेल ID में OTP जाने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप OTP डालने के बाद सबमिट के देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। तो आपको OTR ID आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करके आपको एक प्रिंट आउट रख लेना है। उसके बाद पुनः आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पुनः लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो मेरा OTR नंबर आया था, हम OTR नंबर डालेंगे। जैसे आप यहाँ पे ईमेल ID और OTR मोबाइल नंबर जो से यहाँ डाल के उसके बाद गेट OTP होगा, यहाँ पे कीजिएगा। उसके बाद OTP आ जाएगा। उसके बाद OTP डाल के आपको कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आप जैसे लॉगिन हो जाइएगा उसके बाद आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको बता दिया 8 कैरेक्टर होना चाहिए, वो अपर लेयर होना चाहिए। उसके बाद जैसे किसी का नाम मोहन है तो मोहन बढ़ा दीजिएगा @123। इस प्रकार का पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए अपने नाम के अनुसार। उसके बाद @123 बना दीजिएगा। उसके डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड, अगला जो डैशबोर्ड इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। अगर व्यू प्रोफाइल करना है तो व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये आने के बाद अगर आपको कोई अपडेट प्रोफाइल करना है तो यहाँ पे आप अपडेट प्रोफाइल कर सकते हैं। अगर व्यू प्रोफाइल करना है तो व्यू प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर हिस्ट्री एप्लीकेशन हिस्ट्री देख रहे हैं तो वह डैशबोर्ड में करना है तो आपको विड्रॉल करना है तो यहाँ तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कीजिएगा तो आपको जितने भी वैकेंसी आए हुए यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो केंद्रीय पुलिस बल आपको जो पोस्ट का करना है तो आप इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो है अंतिम तिथि जो सबका दिया हुआ है। तो हम जो आज बात करने वाले हैं UPSC CRPF असिस्टेंट कमांडेंट।
तो आपको ये आपको चले जाना है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपको भाग 1 पंजीकरण और भाग पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम भाग 1 रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा हम भाग 2 रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो चलिए भाग 1 रजिस्ट्रेशन करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप भाग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ आ जाएगा। इसमें से पूरा आपको ऑनलाइन आवेदन भरने के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो दिया रहेगा कि फ़ोटो क्या होना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन अंग्रेजी हिंदी भाषा जो भी है या नोटिफिकेशन दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपका डिटेल जो है पूरा स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है विवाहित और अविवाहित। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा कैटेगरी में आते हैं, EWS OBC, तो जो कैटेगरी में आते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप SC सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ से बनाएं वो लिखना पड़ेगा, किस डेट को बनाएं वो लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के बाद अपनी शिक्षता योग्यता जो है आपको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिटेल भरना जाएगा। आपका घर पूरा ऐसे प्रॉपर पता लिखिएगा जिससे कि आपको पूरा प्रॉपर पता चल सके। जैसे ग्राम हो गया, पोस्ट हो गया, PS हो गया। जैसे कोई भी कैंडिडेट या चिट्ठी या डाकघर से आए तो आपका प्रॉपर घर तक जा सके। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे सबमिट पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ क्या आपको जैसे आपने SC डाले हैं तो उसके बाद क्या आयु में छूट का दावा कीजिएगा तो आपको यस कर देना है, अन्यथा नो पे रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे ओके कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको ID प्रूफ में एक पहचान पत्र जैसे आपका जो भी है आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो भी है आपको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड पहचान पत्र का संख्या लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो पहचान पत्र की पुष्टि करना है। उसके बाद पहचान संख्या लिखने के बाद पेपर 2 निबंध भाग परीक्षा के माध्यम हिंदी या अंग्रेजी में देना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप पिछला क्या आप सहायक कमांडेंट पद पे किसी भी परीक्षा में अंतिम रूप तक से चयनित हैं तो यस, अन्यथा नो पे आपको क्लिक कर देना। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपको यस करना, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना। वो करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका अगला जो है पूरा डिटेल आपको स्क्रीन पे आपका पूरा डिटेल दिख जाएगा। उसके बाद कैप्चा डाल के फिर आपको एग्री पे आगे आपको बढ़ जाना है। तो इस प्रकार आपका जो है सबमिट कर दीजिएगा। हमने जान के 80 किया कि ताकि हमको आपको बताना पड़े और हमको पेमेंट नहीं करना पड़े। तो आप जैसे EWS और OBC डालेंगे तो आपको पेमेंट करने का आएगा, इस तरह फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद आपको प्रिंट मार के आपको इसको रख लेना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म भर सकते हैं और घर बैठे भर देना है, कहीं कोई कैफे जाने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।